अरावली का निर्माण प्री कैम्ब्रियन में हुआ। इसका मुख्य धारवाड़ क्रम की चट्टान से निर्मित है, इसी कारण इसे धात्विक खनिज कहा जाता है। अब पढ़ोगे ना आप, ये भारत है, ये गुजरात है, फिर ये राजस्थान है, यहाँ पर है प्री कैम्ब्रियन काल तथा धारवाड़ की क्रम मतलब धार से धात्विक खनिज है। मालवा का पठार किसको पढ़ेंगे अपन? मालवा के पठार को, नीलगिरी मालवा के पठार को पढ़ेंगे। गंगा पठार, मालवा का पठार, कौन से पठार को? मालवा के पठार को पढ़ेंगे। मालवा का पठार 530 किलोमीटर लंबाई कितनी है? 530 तथा 390 मीटर चौड़ाई। इधर 530, उधर है 390 चौड़ाई के साथ प्रायद्वीप में लगभग 1,50,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। इसकी उत्तरी सीमा पर अरावली, उत्तरी सीमा पर कौन है? अरावली, एवं दक्षिण सीमा पर, इसके उत्तरी सीमा तो यहाँ पर अरावली तथा दक्षिण सीमा पर कौन है? विंध्य, और पूर्वी सीमा पर है बुंदेलखंड का पठार द्वारा निर्धारित किया गया है। अब मालवा का पठार इसमें से भी देख लो। अब देखो मालवा का पठार मध्य प्रदेश और राजस्थान में फैले इस पठार का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से हुआ है। जैसे मान लो ये है भारत, ये राजस्थान, तो ये अरावली और ये मालवा, ये माल के ऊपर क्या हो रही है? ज्वालामुखी उठ रही है, तो ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा हुआ है। और तथा इसलिए इस पर बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं। कौन सी चट्टानें पाई जाएगी? माल के ऊपर बेसाल्ट, बेसियाँ बेटीजा चट्टानों के अवशेष से काली मिट्टी का निर्माण होता है। कौन सी मिट्टी है? काली नीलमी, माल कल हो जाओ। इस पठार की आकृति त्रिभुजाकार है, मतलब माल की आकृति कौन सी है? मालवा की भी माल लावंदा तो त्रिभुजाकार है। इस पठार की सर्वोच्च चोटी शिगार है। कोई भी माल लाओगे भरोगे तो शिगार है। सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है? शिगार है। इस पठार पर बहने वाली प्रमुख नदियाँ चंबल नदी। कौन सी नदी है? मालवा के पठार में याद आए हड़ौती। इस नदी ने इस पठार को अवनालिका अवरोधन किया है। मालवा का पठार एक त्रिभुजाकार है, बेसाल चट्टानें अवशेष द्वारा काली मिट्टी के द्वारा निर्मित है, त्रिभुजाकार है। ठीक है, अब पढ़ेंगे आगे। मणिपुर पूर्वोत्तर, जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर पूर्वोत्तर भारत का सबसे छोटा स्थल राज्य है। राज्य का कुल क्षेत्रफल 22,327 है। 22,327 कितना है? 22,327 वर्ग किलोमीटर है, जो कि संपूर्ण भारत का 0.7 है। 0.7। मणिपुर कुल भूमि का 1843 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है, जिसमें नदी घाटी बेसिन संबंधित है। यहाँ पर कुल भूभाग का 8% है, कुल भूमि का 8% है, जबकि मणिपुर में 92% भाग पहाड़ियाँ और पर्वत है। टोडा जनजाति नीलगिरी पहाड़ी पर निवास करती है। इन्हें टोडा या टूडा के नाम से जाना जाता है। इन लोगों का दावा है कि यह आर्य के वंशज है। इनकी भाषा को टोडा के नाम से जाना जाता है। देखो कौन सी? नीलगिरी के बारे में पढ़ोगे आप। किसके बारे में? नीलगिरी के बारे में। यह पश्चिम घाट का हिस्सा है। ये नीलगिरी है ना, किसका हिस्सा है? इधर पश्चिम, इधर इसका हिस्सा है, पश्चिम घाट का हिस्सा है ना। ये कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में है। किसमें? 3 जगह आई है। एक तो कर्नाटक, इधर कर्नाटक आ जाएगा, इधर ये केरल आ जाएगा, ये पूरा ये ना तमिलनाडु आ जाएगा, मान लो। इसकी सर्वोच्च चोटी डोडा बेटा, मतलब यहाँ एक बेटो है जो दो बेटो है, तिरछो दिख रही है, डोडा बेटा है। इसकी सर्वोच्च चोटी। इस पर्वत पर टोडा जनजाति निवास करती है। कौन सी जाति? टोडा जनजाति, जो भैंस का पालन का कार्य करती है। भैंस पालक भाई साहब, यहाँ नीली भैंस, यहाँ नीचे कसी भैंस, यहाँ नीली भैंस, यहाँ नीली निवास करती है तथा भैंस का पालन का कार्य करती है। इस जनजाति में
बहुपति वलता प्रचलित है। कौन सी टोडा जनजाति भाई साहब मधुचैया को? तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ी पर ऊटी या ऊटकमन हिल स्टेशन है। तमिलनाडु मील में कसू ऊटी या ऊटकमन। जैसलमेर में लगा दी जो ऊटकमन मिल में जा तमिलनाडु में हिल स्टेशन है। नीलगिरी पहाड़ी पर ऊटी ऊटकमन हिल स्टेशन स्थित है। जबकि केरल में साइलेंट वैली स्थित है। साइलेंट वैली यहाँ पर केरल, ये देखो ये है केरल, कर्नाटक, ये तमिलनाडु में तो है कौन सा? ऊटी ऊटकमन। और केरल में साइलेंट वैली। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है ये कौन सा? नीलगिरी। बाया ने नीली पेंट पे रखी है, नीली। टोडा जनजाति में सियाचिन ग्लेशियर से निकलने वाली नुब्रा नदी और श्योक नदी के संगम पर नुब्रा घाटी लद्दाख के उत्तर पूर्व में। जैसे ये लद्दाख से ये उत्तर पूर्व में कोसी घाट, ये सियाचिन। तवांग क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश, या पढ़ोगे आप अरुणाचल प्रदेश में स्थित। यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ से? अरुणा के पास। किसके पास है? अरुणा के पास है। सतपुड़ा, सेंडी, नर्मदा, ये सतपुड़ा पढ़ोगे ना, सतपुड़ा, सेंडी, नर्मदा और तापी नदियों के बीच में पश्चिम से राजपीपलिया पहाड़ी से आरंभ होकर छोटा नागपुर के पठार तक विस्तृत है। इसकी पूर्वी सीमा पर राजमल की पहाड़ियाँ हैं। कौन सी पहाड़ी पढ़ेंगे? सतपुड़ा के पहाड़ियाँ पढ़ेंगे। ये जो सत्य बोलता है तो वो ये ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ये पर्वत नर्मदा तथा तापी नदियों के बीच है। ये बताऊँ आप, नर्मदा और तापी नदी के बीच में है ये। बीच में गुजरात से लेकर छत्तीसगढ़ तक फैला है। कहाँ तक? गुजरात से ये फैला है, गुजरात से लेकर छत्तीसगढ़ तक फैला है। सतपुड़ा के पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से जाओ तो गुजरात में गिर, सतपुड़ा महाराष्ट्र में, राजपीपलिया, ग्वालियरगढ़, महादेव और मेकाले पहाड़ियाँ हैं। जैसे मान लो पहले तो गिर आएगी, पहले गिर, सतपुड़ा, राजपीपलिया, ग्वालियरगढ़, महादेव और फिर मेकाले। छः पहाड़ियाँ हैं। गिर गया सत्य बोलने वाला है, राजा गंवार है और महादेव काल है। गिर गए सत्य बोलने वाला राजा गंवार है, महादेव काल है। ये है सतपुड़ा पर्वत, ब्लॉक पर्वत। धूपगढ़, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी महादेव की पहाड़ी पर धूपगढ़ है। मतलब धूप आओ, जो सत्य बोलेगा तो धूप आ जाएगी। मध्यवर्ती भारत की सबसे सर्वोच्च चोटी है। मध्यवर्ती भारत की यहाँ पर सर्वोच्च ऊंची चोटी कहाँ पर है? महादेव की पहाड़ी पर धूपगढ़ चोटी पर पंचमढ़ी मध्य प्रदेश का प्रमुख हिल स्टेशन है। धूपगढ़ पर हिल स्टेशन है मध्य प्रदेश का पंचमढ़ी। सतपुड़ा की दूसरी सर्वोच्च चोटी मेकाले की पहाड़ी पर अमरकंटक है। यहाँ काल की पहाड़ी पर कौन सा? अमरकंटक। कौन सा? अमरकंटक आर्य पर। अमरकंटक से विभिन्न दिशाओं से नदियाँ निकलती है। पहली तो नर्मदा सोम अमरकंटक आर्य प्रवाह का प्रतिरूप है। कौन सा? आर्य प्रवाह का प्रतिरूप है। नर्मदा और सतपुड़ा पर्वत पर कपिलधारा तथा धुआंधार तथा जलप्रपात है। नर्मदा नदी और सतपुड़ा पर्वत पर, जैसे आप नर्मदा पढ़ोगे फिर ये सतपुड़ा पर्वत और ये तापी। नर्मदा नदी सतपुड़ा पर्वत पर कपिलधारा, कपिलच नर्मदा में चल गए नावा तथा धुआंधार जलप्रपात है। नर्मदा पर कपिल और धुआंधार बैटिंग कर ली।